वफाकी दारुल इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज एचडी। आज बात करेंगे जहरा काज़मी के उस केस के हवाले से जो इस वक्त हाइप पकड़ चुका है। इस वक्त इकरार हसन के की उस खुफिया काल की बातें और ये जो मंजर यहाँ पे लाने की बात की जा रही है, इस वक्त दिगर किरदारों की बातें की जा रही हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। मामला यह हुआ कि इस वक्त आज अदालत में इस केस की हेयरिंग थी। आज इस केस को प्रोसीड करना था, इस केस को आगे चलाना था। 2 दरखास्तों की समाअत थी, मगर कल की तरह बदकिस्मती से आज भी मोअज़्ज़ज़ जज साहब अदालत में पेश नहीं हुए। वो छुट्टी पे थे। केस एक और अदालत में भेजा गया और उस अदालत से सूखी तारीख दी गई। एक भारतीय फिल्म का डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब तारीख पे तारीख दी जा रही है, और जब जो जुर्म है वो 24 घंटे होता है, अदालतें सिर्फ दिन की रोशनी में क्यों खुलती हैं। यकीन करें इस वक्त इंतहाई जुल्म हो रहा है, इंतहाई दिल टूट चुका है कि पहले पुलिस के ठुल्ले इस केस को डिले कर रहे थे, मगर अब मोअज़्ज़ज़ अदालत के जजेस इस केस को डिले कर रहे हैं। इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि हम जिस सिस्टम में जिंदा है, हम जिस रियासत में जिंदा है, हम जिस कानून के तहत जिंदा है, हम जिस माशरे में जिंदा है, ये किसी जहन्नम से कम नहीं। एक बाप की बेटी उठा के ले जाती है, उसे परी का नाम दिया जाता है, उसे ड्रग्स दिए जाते हैं, उसे एक से ज्यादा लोग रेप करते हैं, उसे उसकी नंगी वीडियोस दिखा के ब्लैकमेल करते हैं, उसे मेंटली टॉर्चर करते हैं और उसके बाप को कहते हैं कि वो कोकाफ का जिन्न है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल बन चुकी है, इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल बन चुकी है कि अब भी कुछ लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, अब भी कुछ लोग मौजूद हैं कि इस चीज़ को जस्टिफाई करें, अब भी कुछ लोग मौजूद हैं कि उस गैंग को प्रोटेक्ट करें और उनके आगे शील्ड बन के खड़े हुए हैं। अब भी कुछ लोग मौजूद हैं जो उनके नैरेटिव को मानते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि वाकयातन ये लव मैरिज थी। अफसोस होता है, यकीनन आपको भी अफसोस होगा कि एक बाप की तस्लील की जा रही है, और ऊपर से वो शख्स जो इस केस के लिए आवाज उठाता है, इकरार हसन, उसको ये कहा जाता है कि उसकी हमारे पास कॉल है और हम लीक कर देंगे। सोहराब बरकत जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो इस केस पे काम कर रहा है, वो सकाफी, वो इस केस का बंडा फोड़ता है इस कॉल का। इकरार हसन उसके सामने कहता है, रिकॉर्डिंग उसने प्ले की कि इकरार हसन कहता है कि ये तब की रिकॉर्डिंग है जब ये केस शुरू हुआ था, तब मैं वाकई समझता था कि ये लव मैरिज का केस है, और अब तो ये केस सामने हो चुका है। तब मैं चाह रहा था कि इनका रब्ता हो जाए वालिदैन से। अब तो केस में सूरत हाल ही बदल चुकी है, अब तो किरदार ही बदल चुके हैं, अब तो दफात बदल चुकी है, अब तो ऐसी संगीन दफात लगी हैं कि इन लोगों को सजाए मौत से कम की सजा नहीं होगी। इस केस में शामिल हर उस सोलतकार को सख्त तरीन सजा होगी। ये सारे लोग इस वक्त कानून के कटहरे में पहुंच चुके हैं। आज नहीं तो कल इन लोगों को सजाएं जरूर मिलेंगी। अब ये लोग डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, ये लोग ये चाह रहे हैं कि इस केस को डिले करें, और इस केस को इतना डिले करें कि ये बच्ची 16 साल की हो जाए। 16 साल की हो जाए तो इस बच्ची को फिर ये पंजाब लाएं, बेशक तनसीह निकाह हो जाए, बेशक निकाह डी नोटिफाई हो जाए, बेशक सारे मामलात हो जाए, वो लड़की को दोबारा पंजाब लाएं, दोबारा निकाह हो, उसकी नंगी वीडियोस देके उसे ब्लैकमेल करवाया जाए, और उसके बाद ब्लैकमेल करने के बाद, निकाह करने के बाद बाइज्जत तरीके से उसे बैरून मुल्क, समंदर पार, वहाँ पे स्मगल कर दिया जाए, जहाँ पे पाकिस्तान की न जाने कितनी और बहनें और बेटियाँ इस गैंग ने स्मगल की हैं। इन दरिंदों से, इन दरिंदों से और इन ऐसे लोगों से जिनकी नज़र में सिर्फ उनकी घर की बेटियाँ और बहनों की इज्जत है, बाकी किसी की नहीं। अल्लाह पाक इन्हें सख्त से सख्त सजा पहुँचाए, सख्त से सख्त इज़ाब पहुँचाए, और इनके साथ वो हो कि ये इबरत पकड़े और दुनिया दे के इबरत पकड़े कि किसी की बेटी उठाना घर से, किसी की तजलील करना, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की क्या सज़ा होती है। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह ने के बाद।